श्री ब्रह्मेश्वराय श्री ओम शांति रघुनाथ साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यं श्री राधाकृष्णपादं शरणयिता श्री विशाखान्वितस्य आजाननं विभुजं प्रणकामदातु शङ्कीर्तनैः कमलायतक्षु भीष्मांवरो धिवरो युधानकालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाकरो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तयोगस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम् श्रीमद्भागवतं श्री कृष्ण प्रसाद हरे राम राम सर्वसर्व
श्रीरूपं शाकरवन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीमद्भक्तरूपं च सज्जनं सुखदायकम् येषामशतस्मितां पादरेयन्ति सर्वे नाशाय शिरसाधारयन् जननीयको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलपूजो सन्तानमुसलार्थिनम् गौरां समारम्भाम् ईश्वरार्चनविनाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमः वाञ्छकल्पतरो विश्वकृपासिन्धो देवजम् कलिकालं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय। श्री विष्णु सरकार की जय। श्री कृष्ण बिहारी भगवान की जय। श्रीमन्महाप्रभु की असीम कृपा से आज से हम सभी को श्री ईश्वरी के संबंध में श्री राधा सुहानी का अमृत में स्वागत करेगा सोचने प्राप्त हुआ। श्री प्रवाहन सरस्वती माता कृत श्री राधा सुहानी यहाँ श्री किशोर की अद्भुत महिमा का वर्णन श्री गोस्वामी के पावन के द्वारा किया। पहले गोस्वामी का सन्यासी एक काशी में श्रीमन महाप्रभु की अनुकंपा से वे व्रत निराकार उपासना को छोड़कर श्री युद्ध सरकार में उन्होंने जो भी किशोरी में आना राधा सुहानी की प्रारंभ में श्री गोस्वामी पाद के संबंध में आस्वादन करना आवश्यक है कि जो काशी विराजमान सन्यासी के रूप में विराजमान निर्गुण ब्रह्म उपासक श्रीमद् महाप्रभु जब जाकर के पहुंचा तो उनके 10 लाख शिष्य थे और उनसे उच्च आसन में विराजमान है। ये महाप्रभु गए और महाप्रभु एकदम नीचे दूर में जाकर के बैठे समझ नहीं पाया महाप्रभु ने अपना आवाज को प्रकट किया तो वो जहाँ बैठे थे सिंहासन वहां से श्रीमद् महाप्रभु श्री चरणारविंद में आकर गए। उनका नाम क्रोध भी है श्रीमद् महाप्रभु की कृपा भी है। पहले प्रकाशन जब महाप्रभु
की कृपा का प्रदान प्रबोध भी है, संताप भी है। क्या संताप? इस श्री योग सरकार के पास में एक बार पूछ रहे हैं, एक सवा और वो प्रबोध के रूप में गया और तब श्री वृंदावन में आकर के एक किशोर जी के रंग आनंद हो गए। श्रीमद् महाप्रभु की धूप की कृपा, उस कृपा से प्रदर्शन हो करके वे इस परवर्ष तो पूर्व में जिसका कोई प्रकाशन नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में किशोरी के संबंध में अनेक शास्त्र में वर्णन नहीं, ये बहुत संक्षेप में इसका प्रकाशन नहीं। वही जो युग सरकार है श्रीमद् महाप्रभु के प्रकट हो करके इस धरातल पे श्री किशोर जी के संबंध में भगवान सब किशोर के संबंध में किशोर के विवाह को चारों विचारों में वर्णन महाप्रभु ने तो वही श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से श्री भगवान सरस्वती अपने हृदय में ऐसा दिव्या की भाव वृंदावन में मामूल आदि अनेक ग्रंथ रचना किए। राधा स्मरण रचना वो अद्भुत होकर के श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित। वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत के समस्त शास्त्र पुराण में श्री कृष्ण के संबंध में वर्णना है। कहा नहीं है कृष्ण के संबंध में श्रीमद् भागवत में तो गोसाई बात है हर जगह कृष्ण ने नहीं जिसकी आत्मा को देख जिसकी आत्मा नहीं वो नहीं देख सकता। कभी शाम अथर्ववेद में गौरव के साथ श्री किशोर जी का नाम है। वेद में लिखा हुआ मंत्र है लिखा स्तोत्र नामं प्रति विवाह वीर विष्णु ये भी राधा इस विवाह में तुम्हारा ऐसा स्वरूप। तो कई लोग राधा से बात यहाँ पे धन नहीं करते हैं, तो जिसको राधा में धन नहीं दिखाई पड़े तो धन और जो रसिक है जो प्रेमी तो राधा पति में तो राधा की भगवान की सबसे राधा का पति कौन? श्री ठाकुर जी। ये सर्व विदित त्रिभुवन विदित और जहाँ त्रिभुवन जो विदित है वहाँ कीर्तन करना निरर्थक। तो वेदांत शास्त्र में श्रीमती किशोर के बारे में अद्भुत करके वर्णना श्री भगवान गीता में कहते हैं वेदों में शाम और शाम कैसे इसकी अगर व्याकरण और इसे व्याख्यान किया जाए तो प्राय का अर्थ ही श्री गुजरिया ऐसा अनेकों प्रकार मंत्रों का व्याख्या आचार्य ने किया जो साक्षात जो है गुजरिया ही मार्गदर्शक। तो किशोरी का वर्णन तो सरल है कहते हैं उपनिषद में भी वर्णन है कि श्यामा सरल प्रकृति सरल श्यामा प्रकृति छांदोग्य में कि वे श्याम सरल अतः श्याम की विलास हुई आकर दूसरी राधा है वे उनको प्राप्त हुए वे उनको प्राप्त हुए तो वह किशोरी के बारे में अद्भुत गुप्त रूप से है प्रकाश कि गुप्त रूप से प्रकाश करने का तात्पर्य क्यों पहले प्रकाश नहीं कर सकते अगर पहले प्रकाश हो जाते तो क्या श्रीमद् महाप्रभु क्या हमें ऐसा अद्भुत रस मिलता
क्या श्रीमद् महाप्रभु के साथ जितनी भी पार्षद क्या वैसा नहीं है, इसलिए सूत्र रूप से बताता है और उसी श्रीमद् महाप्रभु ने प्रकाश कर सर्व शास्त्री कहते हैं कि सर्व श्री कृष्ण के श्री ठाकुर जी के जो परम नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है वो है श्री और श्री ब्राह्मण श्री युगल सरकार नित्य विवाह करता, श्री वृंदावन में नित्य विवाह करते, गोपाल आदि मिशन में उनके श्री रूप गोसाई का उज्ज्वल में वर्णन कर रहे हैं कि श्री किशोर जी और श्री ठाकुर जी नित्य विहारती वृंदावन में नित्य ही वृंदावन के विहार करते हैं, कहीं और नहीं। और श्री किशोर जी उनकी आज्ञा से और परम रसतत्व श्री किशोर जी तो उनका वर्णना करते हुए श्री गोसाई बाबा जो है इस राधा रस सुनाने का लिख रहा है। श्री राधा रस सुनाने, श्री राधा श्री शब्द में से श्री शब्द में ही सब कुछ नहीं। श्री राधा रस, राधा नामी रस, राधा नामी क्या है तो रस, रस में क्या कुछ होता ही नहीं। राधा नाम लेके रस में डूब जाते हैं। ब्रज में तो ऐसा अनेक संत अद्भुत संत राधा नाम लेकर के उस रस में डूब जाते हैं और राधा नाम के रस में जो डूब गया उसको कुछ और दिखता ही नहीं सकता। और दिखना भी क्या, अगर डूब ही गए तो दिखना क्या, संसार उसका ही है नहीं, सब कुछ नाम है। तो रस में डूब के और गाना अच्छा पड़ेगा। तो राधा रस, राधा को रसी और रस कैसा नहीं, तो ऐसे नहीं जो नव ये वो सिद्धि से प्राप्त होता है। अरे वो सिद्धि से प्राप्त होने वाला नहीं, ये ऐसा नहीं जो सिद्धि से प्राप्त नहीं, वहाँ प्रेम भक्ति से जो प्रेम करता, जो भक्ति में लगे हुए हैं, लग गए हैं, उसको ही वहाँ राधा रस प्राप्त। सुधा अमृत और अमृत है तो बड़ी गहरी बात है। वो तो कहते हैं भागवत अमृत, मेरे को लगता है भागवत अमृत कैसे, अमृत से भी कुछ बढ़कर है। अमृत तो देवताओं के द्वारा प्राप्त इस समुद्र में मंथन हुआ अमृत प्राप्त और अमृत लेकर के बड़े युद्ध चला, देवासुरों में आज तक चल रहा है। तो अमृत कौन सा अमृत, क्या देवताओं का अमृत है वैसा अमृत के साथ तुलना क्या नहीं। अगर वैसा तुलना करते तो जो देवता जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा श्रवण करने के लिए आरंभ करने लगे तो देवलोक सारा इनमें से क्यों गणा वो आकर के सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे, अरे महाराज हम ले आए अमृत, परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। तो कोई दर्शन पक्ष है नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, पिलाइए, हम दे देते बड़ा, बस इसकी बदले में हमें श्री भागवत का नाम का आस्वाद मिलता है। तो सूर्य गोस्वामी का उत्तर क्या,
गोस्वामी ने कहा तुम सब भागवत कथा आस्वादन के लिए लायक ही नहीं, तुम सब अनभिकारी, तुम श्री हरि कथा को से भागवत कथा को अमृत के साथ तुलना करते हो, चले जाओ, तुम लोग इसका अधिकारी। तो यहाँ सुधा शब्द का तात्पर्य सूत्र मंथन से मुक्ति होने वाले जो अमृत थे, वह अमृत नहीं, वो प्रेमामृत है, वो प्रेम स्वरूप अमृत है। वह शब्द यहाँ सूत्र मुक्ति होने वाले अमृत के लिए, क्योंकि वह अमृत पीने का भारी पीड़ित ना, परंतु खूब मार पीड़ित होता है, जब पीड़ित है तो होता तो है नहीं, क्योंकि अमृत खाकर बैठा हुआ है। पर यहाँ भागवत अमृत से क्या है कि वहाँ सर्वथा शांति का प्रेम भक्ति का तो प्रेमामृत है। तो श्री गोस्वामी का इस राधा से सुधारने का उद्यापन होने वंदना करते हुए निंदन्तां कुलगोत्रे विकसन् श्री गोस्वामी पाद जिनकी कृपा यहाँ आस्वादन कर पा रहे हैं, उनके हृदय में जो प्रेम उदित हुआ उदय करने वाला श्रीमन महाप्रभु, वह प्रेम का उदय प्राप्त कराने वाले श्रीमन महाप्रभु का एक उनके श्याम बैठे प्रवाद जैसे सुखदेव गोस्वामी निर्गुण की ध्यान लगा के बैठे वह रामायण का सुन करते हुए वो भागे, वैसे श्रीमन महाप्रभु के दिव्य दर्शन से वे भी दौड़ पड़े श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद में और रो पड़े वाले प्रेम श्रीमन महाप्रभु ने दिया। श्रीमन महाप्रभु का जो कर्ण प्रेम से भरे हुए जिसको के स्पर्श कर ले वह प्रेम का पागल हो जाता। तो दुर्वासा को भी स्पर्श किया तो दुर्वासा से क्या हुआ, पागल हो। कैसे पागल हो कि श्री राधा और ऐसे पागल हुए कि वही स्फूर्तन भाग श्री युगल सरकार के लीला में ऐसे अद्भुत करके श्री प्रवास को कहते संगीत महावन में प्रेम और संगीत भाग बड़ा अद्भुत। तो कहते हैं मुझे तो कृष्ण से कोई मतलब नहीं, मुझे किशोर जी के श्री चरणारविंद चाहिए, श्री किशोर जी की चरणारविंद मुझे मिला और कोई कुछ नहीं। उनके चरणारविंद के बिना श्री ठाकुर प्रसन्न नहीं हो सकते। हाँ, बिना श्री किशोर जी की पूजा की सेवा की, उनके श्री चरणारविंद की, उनके कृपा के बिना अगर कृष्ण को प्राप्ति कर जाए संभव, अगर प्राप्ति कर लेगा तो वह श्री माधुर्य का स्वागत नहीं कर सकता और वह नित्य श्री किशोर जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर के उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आनंद में प्रेमानंद में वे आनंदित होकर के श्री गोस्वामी का वंदना करते हैं कि लोगों करेण विकासन नीम प्रसुरक्षणी निंदन कि जो सात्विक भाव
पुलक और संकुल से परिविष्ट होकर श्रीमद् महाप्रभु क्या है, सात्विक भाव का विभाग उनके अंदर है। उनके शरीर के हर समय सात्विक विभाग है। राधा मर्द साक्षात जैसे कहा हुआ शास्त्र में प्रेम का मूर्त स्वरूप राधा, वैसे ही श्री ठाकुर जी के मूर्त स्वरूप और श्री गोराम के दोनों का है मिलित स्वरूप। तो सात्विक विकार होना स्वाभाविक है, जो किशोरी भी है और श्री ठाकुर जी भी है। जो प्रेम करता है वो भी है और प्रेम आस्वादन करने वाला भी है और सदन कराने वाला भी है, दोनों ही है। तो ऐसा अद्भुत हर समय सात्विक विकार। तो कह रहे कलियुग की पावन अवतार श्रीमद् महाप्रभु और श्रीमद् महाप्रभु कैसे है, तो कह रहे लोगों करीब विकसत नीव प्रसून क्षय निंदन। इस सात्विक भाव से योगी कि उनका जो सात्विक भाव श्रीमद् महाप्रभु में उदय होता है, तो उनकी रोग रोमांचित हो जाता और रोमांचित होकर के गदगद होकर के हरि हरि श्रीमद् महाप्रभु वैसे सात्विक भाव में विराजमान और आपके आंख को नीव प्रसून छवि निवेदन कर भोजन दयम वृद्धि कृतम हरि हरि की और सात्विक भाव से गदगद होकर के भोजन दयम आपने पूर्ण हस्त वृद्धि कृतम दोनों बाहों को ऐसे भुज ऊंचा करके उठे हैं चैतन और हरि हरि की ऊंचे स्वर में हरि 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 करके मुहुर वह मुहुर ये वाली हरि 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 करके उन्नत होकर के श्रीमान महाप्रभु नृत्य करते धूमधाम नृत्य करते। ऐसा नहीं कि ऐसे थोड़े धूमधाम श्री गोविंद श्री बात कहते हैं श्रीमद् महाप्रभु जब नृत्य करते गिटार जब नृत्य करते तो पृथ्वी डगमग हो जाता है। जैसे डगमग होता है शेषनाग सोचता है कि छोटा सा पृथ्वी भी और बोलने लगते शेषनाग को अनुभव होता है कि प्रभु नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते डगमग होता है तो दुर्बल नृत्य है तो पैर को फैला करके जोर से नृत्य दुर्बल अश्रु निचर जाएंगे और श्रीमद् महाप्रभु कैसे दशामिनिट पूरा उनकी नृत्य कर हरि हरि करते अश्रु दोनों में से अश्रु वृंद होती अश्रु वृंद भूमिका जो होती और धरातल को सिंचन करता उनकी से अश्रु वृंद में ऐसे प्रकट करके श्रीधा करती है और यहाँ जो भूमि है वह भूमि में है तो भूमि देवी बड़े प्रसन्न है कि आज प्रभु तो मुझे दोनों ही वस्तु दे हैं केवल एक उसकी चरणार्थ करेंगे इससे बड़ा क्या होगा और प्यास बुझने के लिए क्या चाहिए होता है जल का प्रयोग होता है जमीन को प्यास लगता है क्या करता है पानी पीएगा जल्दी तो श्रीमद् महाप्रभु के प्रेम से उन्मत्त होकर के श्री नेत्र से जो आंसू गिरते हैं जो जल उस प्रेम स्वरूप जल है उसका पान जो है भूमि देवी पान करता है और वो भूमि देवी पृथ्वी पान करके प्यास पर तुमने ऐसा कभी आप हुआ श्री आज को एक प्रेमावंत का स्वतंत्र सुभाष ऐसे श्रीमान महाप्रभु का अद्भुत जो दशा है श्रीमान महाप्रभु रूप से व्याख्या तुम ऐसे वंदना तो वंदना की कर रहे हैं
श्री कई किसी दौर का ग्रंथ का आपको गांधारा सुनाएंगे तो श्री किशोर निकाय कर लेते हैं, श्रीमान महाप्रभु का करने ग्रंथ गांधारा सुनाएंगे, किशोर की व्यापार विषय पर वंदना करेंगे किसका, श्रीमान महाप्रभु। कि वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रवृत्त हो चुका हूँ किससे, मुझे सांत्वना किसने दिया, मुझे ये प्रवृत्त किसने दिया कि किशोरी के सिवा कुछ नहीं श्री गोपचंद्र भगवान ने दिया। इसलिए मेरा पृष्ठ कौन है, श्री गोपचंद्र है, और गोपचंद्र मेरा पृष्ठ में मेरा प्रभु है, इसलिए वंदना पहले अपने प्रभु का होता है पृष्ठ। हमारे परंपरा में यह कथित है कि ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में यह मंगलाचरण करना चाहिए। और किसकी मंगलाचरण करना चाहिए कि जिसकी विघ्न ना आए, विघ्न निवारक है जो है मंगलाचरण कि इष्टदेव से प्रार्थना किया जाता है कि यह ग्रंथ जो आरंभ कर रहा हूं तो आपकी कृपा से इसका संपूर्ण प्राप्त हो, ये संपूर्ण हो जाए। जो वंदना नहीं करते ऐसा देखा गया कि जो वंदना नहीं के उनकी ग्रंथ संपूर्ण नहीं कर पाए, बिना संपूर्ण के ही वो पधार गए, क्योंकि इष्टदेव किसको माना नहीं। तो आपकी जो इस छोटी सी दिमाग है उससे काम थोड़ा होगा, ग्रंथ होता है तो हृदय में प्रकट होता है, प्रभु की कृपा से प्रकट होता है। आपका व्यक्ति आपका थोड़ी देखो सही बात है, आप पढ़े तो साक्षात भगवान अपने जो हृदय में प्रकाशन किया, वही जो दर्शन किया वही स्वयं का बुद्धि नहीं है, स्वयं की बुद्धि से ये सब प्राप्त नहीं हो, इसलिए मंगलाचरण पहले इष्टदेव के किया जाता है। तो हमारे कविराज कृष्ण का भी ग्रंथ के आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन वैष्णव, तो गुरु वैष्णव और भगवान और श्रीमद् महाप्रभु भक्त लक्ष्मी है और साक्षात श्री भगवान भी और उनके गुरु भी हैं, तो तीन ही तो हो गए। भगवान से सुनी बात की तीन ही विषय ही तो महाप्रभु, गुरु भी वही मानते उनको और श्रीमद् महाप्रभु साक्षात भगवान की है और वैष्णव भक्त रूप में तो है ही है। तो तीन का स्मरण एक ही साथ में आपने क्या कह रहे हैं कि मैं अपना इष्टदेव को, मैं अपने गुरु को और वैष्णव को मैं तो आपको कह रहे हैं आगे कि गायन का मुझे पास है, बोले श्रीमद् महाप्रभु जी अद्भुत रूप से नृत्य कर रहे हैं, उनकी जो सात्विक भाव और विकार दशा है श्रीमद् महाप्रभु अकेला नहीं, नीचे जो पास कर रहे अपने पार्षद के साथ परिव्रतम, कैसे है तो बोले परिव्रतम है, श्रीमद् महाप्रभु बीच में है और सब चारों से विराजमान है और नित्यानंद अद्वैत सारे पार्षद जो है वो जब कीर्तन होता है महाप्रभु करते उसमें अलग अलग गण होता है मंडली, तो अलग अलग मंडली के एक एक मुख्य होता है, तो सभी मुख्य गण को परिवृत करके जब नृत्य कर रहा है तो आत्म रूप से नृत्य करके सब एक साथ आ जाता है और महाप्रभु बीच में और सभी नृत्य कर रहे हैं और मुख्य मुख्य गण के जो नित्यानंद श्रीवास आदि ने वो सब जो है ऐसे पांच महाप्रभु के परिवृत हो और परिवृत होकर के वे सभी नृत्य कर, तो पहले क्या वैष्णव का भी वंदना होता है और महाप्रभु की जितने पार्षद सबका वंदना करते हैं, पर नीच गायन कर तो नृत्य नहीं कर रहे और सभी गायन भी कर रहे, गायन तो नहीं पार्षद है और परिवर्तन गोपचंद्र ऐसे जो गोपचंद्र जो अपने स्वापार्षद के साथ परिवृत होकर सात्विक भाव में भावित होकर अद्भुत रूप से नृत्य कर रहे हैं और हरि हरि कह करके प्रेम में डूबे हुए, ऐसे श्री गोपचंद्र भगवान को मैं जो है नमन करता हूँ। श्री गोपचंद्र भगवान की जय।
तो श्री प्रभानंद सरस्वती पर आपने दृष्टि को, आपने रूप और संयोजन का वर्णन कर दिया। और यह श्री प्रभानंद सरस्वती इसी श्लोक में यहाँ कह रहे हैं कि हमारे लिए तो श्रीमद् महाप्रभु ही आराध्य है, मेरा वांछित भी हुई, मेरा भगवान भी हुई, जिन्होंने मुझे प्रेम दिया। कहाँ पे उन्होंने की तपस्या बैठा था सुनने और उन्होंने मुझे प्रेम रस दिया, और जो प्रेम रस मुझे दे दिया, जो प्रेम माधुरी की मुझे मिल गया, तो हमारे लिए सर संपत्ति क्या है? तो प्रेम ही हमारे लिए सर संपत्ति, हमारे लिए कुछ संपत्ति नहीं, प्रेम ही हमारे लिए धन। तो अगर प्रेम धन हमें जो प्राप्त हुआ, धन थोड़ी रखने के लिए तो बांटने के लिए होता, धन आपने थोड़ी देखा है, तो प्रेम धन बांटेंगे। और लौकिक धन भी लोग रख भी लेते तो क्या होता है? लेके थोड़ी जाना, कुछ लेके आए नहीं थे और कुछ नहीं लेके आएंगे, जो था बीच में यहीं पे सब रह गए। चाहे जितना संचय भी करके वो भी यहीं पे रहना, और जितना खर्च करेंगे तो होगा ही खर्च। कुछ लेके आप आए भी नहीं थे और कुछ लेके जाएंगे भी नहीं, तो बीच में जो है वो बांटना है। श्री प्रभानंद श्रीमद् महाप्रभु को प्रेम धन, अरे प्रेम धन जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ते जाए। और ये धन ऐसा है, ये धन कभी किसी ऐसे के हाथ में नहीं लगता कि इससे कोई आपत्ति हो जाए, इससे कोई दुष्ट कार्य कर ले, ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रेम धन है। ये प्रेम धन जो भगवत प्राप्ति की कार्य नहीं है। इसलिए वो प्रेम धन को जो श्रीमद् महाप्रभु ने दिया, वही प्रेम रस को, प्रेम धन को राधा रस सुधारने के रूप में वो प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए आप इस राधा रस सुधारने के आस्वादन से श्रीमद् महाप्रभु के दिए हुए जो धन, उस प्रेम धन का, उस प्रेम रस का आस्वादन हो जाए, क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु के दिए हुए और उसी का ही प्राकट्य जो है श्री गोस्वामी बात कर रहे हैं। तो कहते श्री गोस्वामी बात, तो मेरा ये बात है कि जिसकी मन श्री गौरचंद्र भगवान में नहीं लगा हुआ है, उसका श्री विश्वनाथ जी मन नहीं लग सकता। चैतन्य चंद्रामृत में श्री गोस्वामी पाद लिखे हैं, यथा यथा गोत्र पदावृत्ते विंदेक भक्ति कृतपुण्यराशि तथा तथोत्सर्गवती हृत्यकस्मात् राधा पदाम्भोज सुधापुराशि। श्री चैतन्य चंद्रामृत के 88वें नंबर श्लोक में श्री गोस्वामी का वर्णना कर रहे हैं कि जिस साधु का हृदय श्री गौर सुंदर के श्री चरण में जितना ही प्रेम होगा, जितना ही भक्ति का उदय होगा, उतना ही उसके हृदय में अकस्मात श्री किशोर जी की चरण कमल में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जिसके हृदय में श्री गौर सुंदर के लिए प्रेम नहीं, वह किशोर जी के हृदय में पूर्ण प्रेम नहीं। ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य की अपने चेतन सत्य में लिखा। जब श्रीमद् महाप्रभु के षड्भुज रूप में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिए, तो उन्होंने सब श्लोक में श्रीमद् महाप्रभु का स्तव किया और उसी स्तर पे उन्होंने कहा यही एक बात कि जिनका गौर के श्री चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ, उनका श्री चरणारविंद में प्रेम नहीं, क्योंकि किशोर जी का प्रकाशन करने वाला ही तो गौर है, और गौर और कोई नहीं, वो किशोर जी का ही स्वरूप। भिन्नता मात्र लीला मात्र, स्वर्गता एक ही तो है।
इसलिए एक का आदर दूसरे का तिरस्कार ऐसा नहीं। इसलिए श्री प्रभावात्मा सरस्वती पहले श्री गौरचंद्र भगवान की वंदना करें कि गौरचंद्र भगवान के हृदय में मेरा जितना प्रेम है उतना ही श्री गुरु सरकार ने किशोर जी और इसीलिए वही श्री गौर भगवान की कृपा से मैं इस ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूँ। ऐसा करके जो है श्री प्रभात सरस्वती पाद उनका वंदना करें। दूसरे वंदना में श्री कृष्ण पाद कह रहे हैं यस्या कदापि वशना चरके जगतो धन्या धन्य पवने योगीन्द्र दुर्गमगति मधुसूदनापि तस्या नमस्तु वृषभान् भुवो दिशोऽपि। श्री कृष्ण का और दूसरे श्लोक में श्री किशोर जी का वर्णन है। अभी श्री भगवान कृष्ण की बात कुछ नहीं है, धनैया आपके संबंध में कुछ ना बोले। अभी उसने श्री गौरचंद्र भगवान की पहले वंदना किया, उसके बाद श्री किशोर जी और किशोर जी का वंदना कैसे कर ऐसा अद्भुत है कि इसी में श्री ठाकुर जी का वंदना करके श्री किशोर जी का उत्कर्ष वंदना करते हुए श्री किशोर जी की ही वंदना करें। वे कहते हैं यशा कदापि वशनां चल खेल धन्या धन्या भवने सदावना योगीन्द्र दुर्गमगति मधुसूदन। बोले कदापि योगीन्द्र दुर्गमगति मधुसूदन योगींद्रियों के लिए भी जो दुर्गम है। कौन योगियों के लिए दुर्गम है? श्री ठाकुर जी भी है और श्री किशोर जी भी तो बहुत दुर्गम है। किशोर जी के संबंध में तो और भी आगे आस्वादन करेंगे कितना दुर्गम है और कितना सुलभ है वो भी बताएंगे। पहले तो वंदना ही करेंगे। तो कहते हैं कि योगींद्र जनों के लिए दुर्गम वो कौन है? भगवान मधुसूदन। क्योंकि मुनि ऋषि तपस्वी सब जो है श्री भगवान को ढूंढते हैं कि एक बार प्रभु एक बार दर्शन हुए और उनको मिलते हैं। करोड़ों साल से तपस्या लगा के बैठे हैं तो किसी साधक ने कहा कि देखो भगवान प्रेम करो भाई तुम कितने तपस्या लगा के बैठे हुए हो कुछ नहीं मिल रहा और वही श्री भगवान देखो ब्रज में विराजमान है और श्री माता यशोदा की भूख है। देखो वही भगवान ब्रज में नंगा होकर के चल रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, श्री माता यशोदा उसको बांध रहे हैं। अरे योगी के लिए जो दुर्गम है जो पकड़ नहीं सकता उसको माता यशोदा बांध के रखे हुए। ऐसा वैसा नहीं है, कैसा बंधन प्रेम का बंधन है। ऐसे थोड़ी है तपस्या से बांधे जाए भगवान को प्रेम से कि भगवान भक्त के वशीभूत पराभूत। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मेरे को बड़ी तपस्या बिना प्रतिज्ञा कभी तोड़ता ही नहीं। तो किसी ने कहा कि हे भगवान आप कहते हैं आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, आपने भगवान प्रतिज्ञा तोड़े थे। आपने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं पकड़ूंगा। अगला कृष्ण जी ने प्राण लिया कि मैं तो भगवान को अस्त्र पकड़ के ही छोड़ूंगा। तो विष्णु ने ऐसा घटना किया कि भगवान को टूटा हुआ रथ की
जो चाहता था उसको उठाना ही। तो किसी कवि ने कहा देखो प्रभु आप तो कहते कि मैं अपना प्रतिज्ञा कभी तोड़ता नहीं, देखो आपने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान का भी गजब का उत्तर होता है। भगवान कहते तुम अभी समझ नहीं सकते, मैं तो पहले ही कह दिया कि मैं भक्त का वशीभूत हूं, मुझे मैंने कहीं प्रतिज्ञा थोड़ी तोड़ी, तो पहले भक्त का वशीभूत हूं। और जब भक्त ने कह ही दिया कि मुझे प्रभु का अस्त्र उठाना ही है, तो भाई ने उठा लिया और उनका मैं वशीभूत हूं, तो मैंने तो अपना प्रतिज्ञा मतलब तोड़ा ही नहीं, तो अभी अपना प्रतिज्ञा का रक्षण कर दिया। तो ऐसे श्री भगवान ने प्रतिज्ञा ये तोड़ते हैं और रक्षण करते हैं। तो वो योगी के लिए दुर्गम है, और ऐसे योगी के लिए दुर्गम जो श्री भगवान मधुसूदन मधुसूदन जिनकी यशा कदापि उष्णांचल, जिनकी वसन अंचल चुनरी है, जैसे वसन की अंचल है अग्रभाग है, उनसे उत्पन्न हुई जो हवा है, जो पवन है, उसके स्पर्श से आपने आप को धन्य मानते, कृतार्थ मानते। और वो वसनांचल किसका है? तो श्री किशोरी जी का। वो वसनांचल श्री किशोरी जी का है। और एक विश्वभानंदी आता है जिनकी वसनांचल से उद्दीप पवन को पाकर के भगवान यज्ञ कर्म है, उस स्वयं को कृतार्थ मानते हैं, धन्य मानते हैं। केवल कृतार्थ से को धन्य, अरे ऐसा धन्य नहीं हुआ, मैं तो धन्य हो गया कि उन्होंने कृपा करके उनका वसनांचल मेरे और ऐसे मिलाए और जिस बुद्धि को करके उनका जो पवन है वह मेरा शरीर आकर स्पर्श किया, तो मेरे लिए सौभाग्य, ये धन्य हो। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जो कुसुम सागर है वहां पे अनेक लीला होते रहता, अभी भी नित्य लीला हो रहा है। गोसाई पाद को कहते हैं कि नित्य लीला हो रहा है। जी गोसाई पाद लिखे हैं, देखिए कि ये लीला नित्य क्या नित्य है, तो गोसाई पाद लिखे हैं कि देखो लीला तो नित्य। बोले किसी ने पूछा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो आगे होगा कब दिखाई पड़ेगा, आगे होगा कब दिखाई पड़ेगा। सारे व्यक्ति के संसार के व्यक्ति के पास एक ही झूला है, प्रेम की एक ही झूला, या तो प्रेम रखो या तो विषय संपत्ति रखो। इसने विषय संपत्ति उतार के फेंक दिया, उसके झोली में प्रेम आ गया, और जिसके झोली में प्रेम है उसको तो श्री किशोरी का दर्शन नित्य होगा, और जिसके झोली में विषय भरा हुआ उसकी नजर में कुछ नहीं। और कहते हैं कि हम आधा विषय को रखते हैं और आधा प्रेम को रखते हैं, तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकता। इसलिए जहां विषय है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां विषय नहीं, तो वहां दर्शन नहीं होता। तो जिन कुछ भी बात कहते हैं कि देखो इस संसार के लोग विषय में प्रवृत्त, सबको दर्शन होगा, इसीलिए श्री ठाकुर जी ने बहाना किया कि मैं गोलोक चले जाऊंगा, इसलिए गए नहीं। और श्री किशोर जी के साथ इस वृंदावन में विशेष रूप से वे लीला कर रहे हैं, और वह इसको नजर में नजर उसको आ रहा है जो उस प्रेम रस में डूब गए। श्री जीव सरकार के प्रेम में जो एकदम डूब गया उनको भारी आया। तो आप रूप से श्री जीव सरकार कहते हैं इन भक्ति के लोगों को जो धोखा देने के लिए श्री भगवान ने एक प्रपंच रचा जिसको लोगों को दिखाई नहीं, पर्दा डाल दिया आंखें। तो लीला नृत्य, तो कुसुम सरोवर में ऐसे अनेक लीला होता है देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रोज किशोरी जी जो है वहाँ पुष्प चयन करने के लिए जाते, तो जैसे पुष्प चयन करने जाते तो भगवान कृष्ण कई बार लोग पुष्प तोड़ने नहीं देता, तो लिए तो पुष्प जो हमारा पुष्प हम नहीं उठाने देंगे, और हम तो वृंदावन के जो है राजा है
युवराज के बड़े स्वाद है। तो श्री भगवान कभी कभी जो है ध्यान नहीं, तो एक बार किशोरी की बड़ा परिश्रम तो होगी, तो श्री भगवान कहते हैं कि ये काम करिए, आप भेड़िए में ही आपके लिए पुष्प चयन करके देगा। तो भगवान जी पुष्प चयन करने लगे, तो भगवान पुष्प चयन करने लगे, तो पुष्प चयन से शरण हो रहा है, क्योंकि फूल ऐसे तोड़ रहा है बहुत सारा, तो श्री भगवान को थोड़ा सा श्रम हो रहा है। तो श्रम हुआ तो किशोरी देखे श्री ठाकुर जी श्री जो है ऊपर से जो है या ललाट से जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है पसीना आ गया। तो श्री किशोर जी के रास जी बड़े तो श्री किशोर जी ने आपने वसनाचल को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो वही जो पवन है वही पवन श्री ठाकुर जी की श्री बुखार में जाकर के गिरे। तो श्री भगवान कहने लगे मैं तो आज धन्य हुआ, मैं आज धन्य हुआ कि आपने श्री किशोर जी आपकी श्री रसनाचल से मुझे आपने पवन प्रदान किए, ऐसा सौभाग्य तो मुझे और कभी नहीं प्राप्त हुआ। किशोर जी की जय हो, किशोर जी की जय। श्री ठाकुर जी ऐसे कहने, तो वही कहने लगे कि स्वयं भगवान आपने आपको कृतार्थ करना। श्री प्रभाकर शास्त्री का वही बात है, वही लीला को कहने लगे कि मैं देखो श्री भगवान के भी दुर्लभ जो ही के लिए दुर्लभ वो आज धन्यवाद ईश्वर श्री किशोरी की नाम कि वो पवन। तो कहने लगे ऐसे जो धन्य आपने आपको समझते हैं वही विष्णु श्री विश्वभानंद की राधा जिस दिशा में विराजमान अर्थात बरसना में विराजमान है, तो वही दिशा में जो वर्णन है तो कहते हैं वो किशोर जी का अपना वसनांचल ऐसे करते हैं। तो वह जो पवन है पहले गोवर्धन में आता है, वृंदावन वही पवन घूम करके हमारे यहाँ तो उसी पर कहते थे कि रहता हूँ, तो वो दिशा से वो पवन मेरे दिशा में आ हाँ, वो पवन जो किशोरी ने ऐसे किया तो वो पवन थोड़े रुकने वाला, वो तो उधार से मुंह करके मेरे दिशा में आता। इसीलिए दूसरी बात कहते हैं उसी दिशा से आने वाले जो पवन है जो मुझे भी प्राप्त हो रहा है, वैसे विराजमान कौन है तो किशोरी जी है, और ऐसे जो विश्वभानंद जी है जो किशोरी जी है जो यहाँ परम रसद बनाई है वहाँ किशोरी का मैं वंदना करता हूँ। श्री किशोर जी की जय। तो श्रीमद् महाप्रभु की अपार करुणा से श्री भगवान सरस्वती का जो महाप्रभु की अपार करुणा से श्री गोसाई पाद यहाँ ब्रज की जो अति उच्च सात्विक रसात्मक जो भक्ति विशुद्ध जो सात्विक भक्ति है उसका आस्वादन भी करना है, और स्वयं जो है निकुंज में साक्षात सेवा। जब श्री गोसाई पाद के राधा संगीत माधव आस्वादन किया जाता है तो वहाँ पे श्री गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं तो साक्षात मंजरी स्वरूप में जाकर ये समस्त लीला का दर्शन किया, और जो मैंने दर्शन किया वही पे यहाँ पे लीन था। तो उससे उनका मंदिर स्वरूप सिद्ध होता है। नित्य लीला में श्री किशोर जी की दर्शन करके किशोर जी के साथ रहे सदा, पहले किशोर जी के पास में गए तो अपना नहीं, बाद में श्री किशोर जी ने बहुत सारी बात को कहा ठीक है तुम आ जाओ, तुमको मेरे वो जो नित्य स्वरूप है जो मंदिर स्वरूप तो नित्य स्वरूप है तो लीला का दर्शन किया हुआ लीला साक्षात ज्ञान तो श्रीमद् महाप्रभु के जो है कृपा से ही जो है इनको यहाँ प्राप्त हुआ। तो श्रीपाद कवि कर्णपुर ने गौरगण की दीपिका में श्री प्रभानंद सरस्वती को ब्रज लीला का तुंग विद्या सखी जो है बताई, और यहाँ रामदास
इत्यादि का आस्वादन करने पर लगता ही है कि श्री पाद गोस्वामी जो है साक्षात श्री किशोरी के साथ विराजमान है नित्य, और वह नित्य रह करके जो लीला का आस्वादन उन्होंने किया वही एकदम हमारे लिए जो है प्रकट कर कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हम भी खाएं आप भी खाओ, इसमें कौन सा हमको देना पड़ रहा है? ये तो प्रेम कर रहे हैं, जितना लूट खाए लूट लो, सबके लिए है, उन्मुक्त है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, और जो ले सके जितना भर के लेना चाहो ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए तो खोल करके बांट दिए, चलो जितना लेना है लेते हैं, और ये कैसा खजाना है तो ना खत्म होने वाले खजाना, तो कभी खत्म होता ही नहीं, तो जितना बढ़ते जा उतना बढ़ते जा। तो यहाँ गोसाई बात लालसा में मनरम राधा की भाव की प्रार्थना कर कि किशोर की दास्यता मुझे प्राप्त, किशोर की दास्यता के बिना तो संभव नहीं। श्री सनातन गोस्वामी अपने बृहद भावतामृत में लिखते हैं कि दो दास्यता दो प्रकार की, एक कृष्ण का दास्य बनना और एक श्री किशोर की दासी बनना। तो इसमें उत्तम कौन सा है? तो देखो किशोर ठाकुर जी की अगर दास बनोगे देखो तो ठाकुर जी को आज्ञा देगा तब तुमको कुछ करना पड़ेगा, 5 मिनट शायद हो सके तुमको रहने के लिए आज्ञा ना मिले, तो सच्ची भाव तो भगवान के साथ थोड़ा बहुत मारपीट हो सकता है, बात से लेके तो बात से भाव हो सकता है, पर दास में तो चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। तो किशोर जी की दास्यता, किशोर जी की दास्यता की जो उत्कर्ष है वो और गई, किशोर जी की दास्यता सबसे श्रेष्ठ। तो किशोर जी की दास्यता स्वीकार करने पर श्री जो कृष्ण है वो आपने हस्तगत हो जाता है, क्योंकि इस त्रिभुवन में संसार में श्री कृष्ण किसी का अवशिष्ट है तो वो है एकमात्र श्री किशोर जी का। श्री किशोर जी की छोड़ करके श्री भगवान किसी का भी खुशी होती है। यही प्रभानंद सरस्वती पाठ आगे कहेंगे कि देखिए श्री भगवान के पास कुछ समय है नहीं सोचो, ना तो सखा के साथ रहता, ना माता यशोदा के पास विराजमान, ना कहीं और विराजमान, वो तो नित्य निकुंज में श्री किशोर जी के साथ विहार में, उनको और कुछ जरूरत नहीं। अरे भगवान चाहे तो अपना स्वरूप प्रकट कर देते, हमारे किशोर जी क्या वो आनंद कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जान है, आनंद कोटि विष्णु लोक अनंत कोटि विष्णु में जो है इनका पाद पद्म की अर्चना करते हैं। तो विष्णु का ऐसा अनंत श्री किशोर जी की वंदना करते, क्योंकि हमारे गोसाई पाद के सरल है वह श्री भगवान कृष्ण नित्य श्री ठाकुर जी के किशोर जी के साथ विराजमान है, और उनकी जो स्वरूप है वो अनेक रूप में प्रकट है। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल हरण कर लिया तो श्री भगवान कृष्ण ही अपना अपना अनेक स्वरूप प्रकट कर लिए और स्वरूप का प्रकट कर दिए, सखा वगैरह सब बन गया स्वयं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार के लिए अनंत रूप से सृष्टि कर दी। हमारे विष्णु दर्शन का यही हमारे विष्णु दर्शन में यही कृष्ण बात का सम्मान। तो आनंद कोटि विष्णु ने श्री किशोर जी का पाद पद्म की अर्चना वंदना कर, और ऐसे श्री ठाकुर जी कहते श्री ठाकुर जी वशीभूत है तो श्री किशोर जी तो कहते श्री भगवान और कोई काम करते नहीं, अपना स्वरूप बना लेते दूसरे को, बोले ठीक है तुम सृष्टि संहार पालन सब तुम लोग ही देख लो, अपना ही स्वरूप दे देते, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट कर दिए, लेकर कहते जाओ तुम ये देखो हम किशोर जी के साथ हुए नित्य विहार में जो है विराजमान, हमें कोई और
कुछ करना है नहीं। तो गोसाई बात लिखते हैं श्री किशोर जी के साथ नृत्य लिखा। श्री रूप गोसाई बात में सरयुग में स्त्री प्रकरण में उज्ज्वल टिप्पणी में लिखे हैं इस नृत्य व्यास कर जीव गोसाई बात की मिली कृष्णा चक्रवर्ती बात की मिली मुकुंददास गोसाई बात की मिली बात है। तो श्री वृंदावन के निवृत्त निकुंज में श्री युगल किशोर सरकार ने नृत्य सुखमाय वृंदावने सुखमाय श्याम सुखीमय सुखमय राधा है अनुपमा। और नृत्य में जो सरकार विराजमान ने कहा नृत्य निकुंज। तो ऐसे नृत्य निकुंज में विराजमान करके नृत्य जो है वे विहार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए भगवान जो है केवल वशीभूत जो है श्री किशोर जी का वशीभूत। तो कहते हैं कि अगर रोना है कुछ निवेदन करना है कुछ प्रार्थना करना है तो किशोर जी की स्थिति करना है। दासी का आदर स्वीकार करना है तो किशोर जी का वासी बन जाए। उनकी दासी किसी का होने पर श्री भगवान हस्त करते हैं। भगवान सरस्वती का संगीत माधव में कहे कि मैं तो कृष्ण का कोई दासता चाहता भी नहीं। पर देखो वे चाहते नहीं परंतु आपने आप कृष्ण का दर्शन हो गया जब श्री गोसाई पाद स्वरूप में गए तो ऐसे विराजमान को साका तो किशोर जी के पास प्रार्थना कर रहे और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे गोसाई पाद। कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे बोले ठाकुर जी आप हमें कृपा करें कि हमें किशोर जी का दर्शनता मिल जाए हमें आप नहीं चाहिए। हाँ आप हमें कृपा करें साक्षात कृष्ण विराजमान है साक्षात कृष्ण को दर्शन करते हुए कृष्ण से ये नहीं कहा प्रभु आप नहीं गए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते कि हे ठाकुर जी आप हमें एहसान करिए कि मेरा मन श्री किशोर जी में लग गया मुझे किशोर जी का दास चाहिए। आप मुझे कृपा करें कि मेरा मन निरंतर श्री किशोर जी में लग गया मुझे और कुछ। तो ऐसा दृढ़ निष्ठा है उसमें। तो कि जो किशोरी का दासी बन गया श्री भगवान उसका करकहस्त रख है वही किशोरी जी के सामने श्री भगवान विराजमान तो किशोरी जी जब प्रसन्न हो गए श्री ठाकुर जी कहे ठीक है हम भी प्रसन्न हैं। किशोरी जी की प्रसन्नता से हमारा प्रसन्नता है और किशोरी जी की अप्रसन्नता है मेरा अप्रसन्नता। मुझे जो किशोरी को छोड़ करके मेरा कोई दूसरा का तो प्रसन्न नहीं मैं प्रसन्न नहीं हूँ उससे कर ले तो उसको करना है कोई बात नहीं पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो किशोर जी का श्री चरणारविंद में एक दास इसका कर दिया जो सर्वस्व श्री किशोर जी की श्री चरण में समर्पित कर दिया उसको और कुछ नहीं चाहिए उसको तो श्री भगवान हस्त कर क्या चाहिए। हमारे साथ किशोरी जी है तो हमें और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। हमारा चरण हमारा श्री हमारा मस्तक का श्री किशोर जी के श्री चरणारविंद में रख देंगे हमें और किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपना चरण अपना मस्तक को ले श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद में रखें हमें और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता। उसके बाद फिर आगे कहने लगे तीसरे श्लोक में रोशनी बात कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरा विष्णुर्यो पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसर श्री कृपा प्रसृष्टे स्तस्या नमस्को वृषभान भुवो महिम्ने। श्री गोसाई का कह रहे हैं कि ये जिन आपके श्री किशोर जी का वर्णन पहले ऊपर से किसका वर्णन है कैसे ठाकुर जी का योगींद्र के लिए दुर्गा तो योगींद्र के लिए दुर्गा में और क्या व्याख्या करे वंदना करे वो तो योगींद्र के लिए दुर्गा में मेरे लिए भी दुर्गा भी होगा। तो वह दुर्गा को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा जिससे सुलभ हो। तो
ईश्वर की दासता स्वीकार करके पार करता हस्तगत हो गया, आपको योगींद्र दुर्गा कहा। अब ये योगींद्र दुर्गा पहले था तो अब सुलभ हो चुका। पहले दुर्गा होता होगा, आगे ही दुर्गा में हमारे, क्योंकि हमारे तो ईश्वर की दासता मिलने के लिए अब हमारे लिए कुछ सुलभ है। और जो सुलभ है उसका उतना महत्व थोड़ी किया जाता। जो उसको सुलभ होता है उसका उतना महत्व थोड़ी होता। जो दुर्लभ हो उसका महत्व। परस्पर किसी को मिल जाओ लेकिन पगला जाए, इसको मैं क्या करूं, कैसे किसी को करोड़ रुपया मिल जाएगा उसको नींद नहीं आए कि कैसे क्या करूं, उसको मिलता नहीं। इसलिए गोसाई बात कह रहा है कि आप तो मुझे क्या चिंतन, मैंने तो कुछ नहीं चिंतन में आप नमस्कार नहीं रखिए, आप मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं है, मुझे तो आनंद ही आनंद में कर दूंगे, आप मुझे क्या चाहिए, आप जो जाने से खुश हो रही है। तो आप कहने लगे यशा परारविंद श्रीमद् पराम ब्रह्मेश्वरादि सुमधुरा कि जिनके चरण कमल रेणु ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा ईश्वर ब्रह्मा श्री में ये सब क्या ईश्वर परम तत्व नहीं ईश्वर जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्माने पर वो ईश्वर कभी परम हुआ भगवान नहीं है, परम तत्व नहीं, जो परम तत्व श्री कृष्ण और परम तत्व की अंश जैसे परम तत्व है श्री कृष्ण, उनका चार स्वरूप विलास संकर्षण और जो नारायण हमारे दूसरी बात इसको व्याख्यान किया कृष्ण संग चार स्वरूप में भगवान विलास करते हैं। तो भागवत में भक्तान मांडव्य उपनिषद में इसका वर्णन है कि मांडव्य उपनिषद में वर्णन किया गया जो वो भी उस सब जगत में वो शब्द का तात्पर्य होता है परंतु संकर्षण आनंद नारायण रंग रावण जुगनी जो रावण संप्रदाय के उन्होंने आपने भाष्य में लिखने की कम शब्द का चार और माध्वाचार्य भी वही स्वीकार किए हुए तो कहते हैं हमारे मुनि ने यही स्वीकार किए कि चार स्वरूप में भगवान भोग कर रहे हैं सब कुछ ईश्वर। तो जो परम तत्व है वो भगवान कृष्ण नारायण। तो कहने लगे कि देखो यहाँ ब्रह्मा ईश्वर आदि भी जो ब्रह्मा ईश्वर है उनके लिए भी सुवर्ण और शुद्ध परमात्मा वैभव ईश्वर कृपाल कृष्ण सर्वानुसार ऋषि कृष्ण ऋषिपाल मुनि नमस्ते। कहते हैं कि जो इस प्रकार परम अद्भुत ऐश्वर्य में परम अद्भुत ब्रह्मेश्वरादि के लिए सुदृढ़ स्थिति श्री किशोर की चरण प्राप्ति ऐसे वैसे बात नहीं, कैसे मिल जाए ऐसे भगवान ही की दुर्लभ भगवान को नहीं मिलते, भगवान को मिलने पर भी किशोर जी का जो दर्शन नहीं पाता किशोर जी नहीं पाता। बड़ा अद्भुत विचार कैसे ये उद्धव जी है मां भागवत साक्षात बृहस्पति के शिष्य है और इसमें भगवान और ऐसी इस बात में ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्म ज्ञानी हमारा थोड़ा कोई ऐसी बात कि ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म को जानने वाला कितने लोग भगवान को जानते भागवत में ज्ञानी धर्म को भगवान नहीं जानते जैसे उद्धव जी श्री भगवान कृष्ण के साथ रहे ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान दे पड़े ब्रज में भेजा उद्धव संदेश वैसे लोग पूछने के बाद पूरा वर्णन जब भेजी उद्धव जी को मन में था कि हम जाएंगे ब्रह्म ज्ञान देंगे गोपियों को कि देखो भगवान किसी का होता नहीं सही वो तो निर्गुण है वो किसी का नहीं क्यों तुम दुखी हो रहे हो वाह ज्ञान भी नहीं कोई काम गोपियों को उल्टा ही सकता तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान आपके पास में हो सब ब्रह्म ज्ञान प्रेम के सामने टिकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का होता है तक प्रेम नहीं होता वो रस है जो रस में डूब गया हो उसमें ब्रह्म ज्ञान क्या है वो कुछ नहीं इसके सामने तुच्छ है तो योगी बात
ज्ञान बुद्धि और वो एकदम साफ हो गए। भ्रमर ने बता स्पष्ट रूप से। तो क्या हुआ, उद्धव जी श्रीमती किशोरी का दर्शन लाओ, पर उद्धव जी प्रार्थना करते, उद्धव जी कहते कि गोपियों का जैसे महात्याग प्रेम, वो ब्रह्म मुनि सभी लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा भाव मिले, और मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा भाव मिले। उद्धव जी कुछ देर बाद फिर कहते हैं कि दिव्य आशा बहुत जरूरी विशा काम से आप वृंदावन में तो श्रीरा वो कहते हैं तो कि अरे हमने जो कहा विश्वास करके गलती से कह दिया, हमें समझ नहीं आया, इसलिए हमने कह दिया कि गोपियों की भाव आपका हमें प्राप्त हो गया। अब हम कह रहे हैं तो समाधान नहीं कह रहे, उस गोपियों की आपके इस भाव को प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं, हम उसके लिए लायक भी नहीं, हम उसके लिए लायक भी नहीं, या उस भाव धारण करना। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं कि ब्रजे रवि भाव तुम्हें लोहि किनारीवा दूरे रही श्रीमद् महाप्रभु जो वेदांत में भेजते हैं वृंदावन, उपदेश करते ब्रजे रवि भाव तुम्हें लोहि किनारीवा, ब्रज की भाव जो है बहुत दुर्लभ है, सभी इसके लायक नहीं, इसलिए उससे दूर में रहकर उसको स्थिति कर लेना उसके लिए सभी था। तो उद्धव जी कहते हैं कि हमें कोई भाव नहीं चाहिए, हम उसकी लायक भी नहीं, हमें वास्तव में वृंदावन के मार्ग पे जहाँ गोपियों का आवागमन होता है, उस मार्ग में कोई भूल कर जाए और आपकी चरणारविंद का प्रेम वहां कर दिए, तो हम आपको धन्य मानेगा, और कुछ नहीं, हमें बस इतना ही कृपा कर दे। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी हरण कर लिए गए, ब्रह्मा जब आए तो स्तुति में कहते कि वो हमें कभी के यहाँ ब्रह्मास के घर में कोई हमारा जन्म हो जाए और उनके श्री पद रेणु भी मिल जाए, ये ब्रह्मा के पद रेणु पद भी उसके पद तुच्छ है, वो बड़े वो हमें दे दिए प्रभाव। तो ऐसे असली का उद्धव जी साक्षात भगवान के सखा है, वो भी कहते हैं कि वाह वाह मैं उसके लायक नहीं, हाँ देखते हैं उनको भाव प्राप्त करने हमारे लिए तो वही प्राप्त है कि उनके इसके चरणारविंद की धूल हमें नहीं पड़ जाए, तो हम उसके धन्यवाद धन्य मानते हैं। अब और कुछ नहीं, उनकी रज को प्राप्त है, उनकी रज में प्राप्त है, तो भी हम बड़े धन्य थे। गोपी भरत पद कमल दासानुदास, श्रीमद् महाप्रभु क्या कहा कि हमें जो है गोपी वस्तु श्री भगवान के जो भक्त थे उन भक्तों का, उनकी श्री चरणारविंद का धूल का हमें प्राप्ति हो जाए, तो हमें कहो और कुछ नहीं, हम उनकी दास्य का भी दास होना चाहिए। ऐसे परमभूत श्री किशोरी जी, तो कह किशोरी की पदारविंद क्या ब्रह्म स्वामी के लिए दुर्लभ सुदुर्लभ, उद्धव जी के लिए भी सुदुर्लभ, ब्रह्मा जी के लिए भी सुदुर्लभ, और गोपेश्वर स्वरूप में भगवान विराजमान शिव जी के है, वो भी चाहते हैं किशोरी जी के घर में मुझे प्रवेश हो जाए, पर हो नहीं पाता, इसलिए बेचारा बड़े दुखी। तो इसलिए श्री प्रभानंद सरस्वती बात कह रहे हैं कि श्री किशोरी की चरणारविंद को चाहते हैं, दुर्लभ, तो क्या ऐसे सुंदर दुर्लभ किशोरी जी और ऐसे ऐश्वर्य होते हैं, कौन किशोरी के ऐश्वर्य होते हैं, तो ऐश्वर्य यहाँ पे ठाकुर जी के बारे में भी कहते हैं, ठाकुर जी के भी ऐश्वर्य, तो वृंदावन में भी ऐश्वर्य है कि नहीं है, भगवान में है ऐश्वर्य, द्वारिका में मथुरा में कितना ऐश्वर्य, थोड़ा सा, ब्रज में जितना ऐश्वर्य का प्राकट्य
भगवान ने किया हुआ कहीं नहीं। पर यहाँ पे मधुर रस का इतना विस्तार है, सख्य का इतना विस्तार है, वात्सल्य का इतना विस्तार है कि ऐसे ये ढकी जाता है जैसे सूर्य मेघ से ढका जाता है, राहु उसको ग्रस्त कर लेता है, वैसे ही गोपियों का प्रेम ने वह सूर्य स्वरूप जो श्री भगवान है उनके ऐसे को ढाक दिया। और ऐसे ढाकने में ना हटने वाले जो गिरिराज धारण की वैसे नहीं, असुर के महाराज धारण की वो वैसे नहीं, ऐसे है परम ऐसे, पर वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो वात्सल्य और मधुर सख्य ये जितने भी भाव है सब भाव ने ढक दिया। जिस सखाओं के सामने भगवान कूद करके रासुर को मार दिया, सखाओं को क्या लगा कोई बात नहीं, ऐसे हमारे सखा है कर लिए कोई बात नहीं, अग्नि से बचा लिए कोई नहीं, वहां सखा है भगवान है कर लिया, कालियों का दमन करते ठीक है कोई बात नहीं, हमारी तो सखा ढक ली। उनका ऐसा शुद्ध प्रेम है जहां पे की चलता नहीं, ऐसे नहीं चलता, प्रेम है शुद्ध स्मृति, भगवान ने स्मृति कहा भूल जाओ बस इतना याद रखो मैं किया कैसे किया कैसे ने प्रकट किया था, वो सबका कोई पता हो मतलब ही नहीं विशुद्ध। तो परमेश्वर भगवान के पास और ऐश्वर्य के खजाना था किशोरी जो आनंद है वो किशोरी है। तो परम ऐश्वर्य श्री भगवान के घर में ढकी हुई। और जब माधुरी की बात है ब्रज में ऐसा विचार है कि निकुंज के राधा कृष्ण अलग है, दुष्ट के कृष्ण अलग है, सखा के साथ मिलने वाले कृष्ण अलग है, वात्सल्य भाव में जो कृष्ण वो भी अलग है। और किसी हमारे गोष्ठी पास कहते कि भाई असुर मारने वाला काम थोड़ी भगवान कृष्ण का, वो तो उनका स्वरूप है। हमारे भगवान तो किशोरी जी के साथ विराजमान है, नित्य विराजमान है, उनके पास थोड़ा समय है कि जाकर असुर मारे, तो किशोरी जी के साथ नित्य विहार कर रहा है, तो वो कौन है? उनका स्वरूप है, दूसरा कोई नहीं, उनका स्वरूप है। हमारे ठाकुर जी तो हमारे किशोरी के साथ विराजमान है, थोड़े किशोरी को छोड़े नित्य विराजमान है, नित्य आस्वादन कर रहे हैं। तो ऐसे जो परम अद्भुत जो है हमारे किशोरी जी श्री ठाकुर जी ऐसे परम अद्भुत है, तो ऐसे परम ऐश्वर्यवती श्री ठाकुर जी भी है, ऐश्वर्यवती किशोरी जी है, और ठाकुर जी भी ऐश्वर्यवान, परंतु मधुर प्रेम की ऐसा पराकाष्ठा ऐसे ये भी प्रकाश केवल विशुद्ध प्रेम ही होता है। तो ऐसे परमात्मा ऐश्वर्यवती है और जीव की कृपा दृष्टि से सर्वार्थ सार शरण श्री कृपा दृष्टि रस्या नमस्तु वृषभानु कि ऐसे श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि पाक से कृष्ण प्रेम सर्वार्थ सार कृष्ण, अर्थात सब कुछ अर्थ का आसार क्या है? कृष्ण प्रेम ही एकमात्र सार है, क्योंकि समस्त अर्थ काम सब तो नष्ट हो जाने वाले हैं, सार एकमात्र प्रेम ही है। तो कृष्ण प्रेम जो सार है वह अजस्र धारा से वरसती है, किसकी कृपा से? तो श्री किशोरी जी के पास, उन्हीं के कृपा से। श्री माधुरी कदम गिरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती का लिखते हैं श्री रागिनी शक्ति जो है वह ऐसी जो है प्रेम जो है जैसे छिड़कता है, रागिनी शक्ति तो कहते हैं प्रेम छिड़कता है, जिसके ऊपर गिरा प्रेम यूं करके बगल हो गया, दीवाना हो गया, क्योंकि प्रेम भक्ति किसी कर्म से नहीं, भक्ति निर्हेतु। गोसाई बात भक्ति संदर्भ में लिखे, माधुरी कदम गिरी में भी लिखे कि भक्ति किसी कर्म के द्वारा नहीं। भागवत में भी वही बात प्रतिपादित है, निर्हेतुत्व भक्ति। क्या हम कई सोचते कि हवन कर लेंगे तो भक्ति मिल जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा भक्ति नहीं मिल सकता। और भक्ति का देने का एकमात्र अधिकारी भगवान कृष्ण है, पर हमारे गोसाई कहते नहीं कृष्ण के पास कहाँ है, वो तो किशोरी जी के पास। प्रेम देना जो भक्ति देना वो किशोरी जी है, क्योंकि वही रागिनी शक्ति, पर रागिनी शक्ति ही आनंद अंश है, आनंद अंश से ही प्रेम होता है। भगवान के पास आनंद अंश है तो कहां से प्रेम देगा? तो प्रेम देने का अधिकारी कौन है? किशोरी जी है। हमारे किशोरी जी जिनके ऊपर कृपा कर दे वही प्रेम रस में
रसिक हो जाता है। तो क्या भक्ति निर्हित हो, उसके लिए आपको हेतु नहीं हो सकता। निर्हित तो किशोरी जी में ऐसे ही जैसे छिड़क के बरस वह जिसको टपका उसको स्वाद मिल गया, जिसको टपका वो प्रेमी हो गया। और वो प्रेम कैसे विस्तार करते हैं? साधु संत के माध्यम से, साधु संत के माध्यम से वह प्रेम को विस्तार करते हैं। किसी संत के ऊपर गिरा और वो संत ने किसी दूसरे को दिया कि जा, तो प्रेम रखना थोड़ा, वो तो और भी बांटने के लिए। तो ऐसे जो है श्री किशोरी आजस्रे धारा से प्रेम का वर्षण, उनकी कृपा दृष्टि से ही प्रेम प्राप्त हो। उनकी कृपा दृष्टि के बिना सर्वात्मसार जो प्रेम है वह नहीं मिलता। इसीलिए गोस्वामीपाद ने कहा कि अगर तुम्हें प्रेम चाहिए, अगर श्री ठाकुर जी की चरणारविंद चाहिए, तो सबसे तुम्हारे लिए बड़े उपाय है श्री किशोरी जी की शरणागति ले, दासित्व श्री किशोरी जी का स्वीकार कर लो। तुम्हें और कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो श्री भगवान आपने कर हस्तगत हो जाए और कोई बाधा भी नहीं है, कोई विघ्न भी नहीं आएगा। इसीलिए रोना है, कुछ निवेदन करना है तो किशोरी जी की चरणारविंद में करो। तुम्हें अवश्य श्री किशोरी जी की चरणारविंद में कृपा करने से, उनकी कृपा से जो सर्वार्थ सार की प्रेम है वह प्रेम तुम्हें अवश्य श्री किशोरी जी की। तो ऐसे श्री गोस्वामीपाद श्री राधा रस ऐसे अद्भुत अद्भुत करके श्री किशोर जी की महिमा का जो वर्णना वे कर रहे हैं। ऐसे परम अद्भुत जो महिमा है, आप नित्य प्रति पूरे कार्तिक महीना में दामोदर में हम से आस्वादन करेंगे। आज से जो है ये समय पर नित्य 5 से लेकर के 6:30 बजे तक नित्य इसका आस्वादन होगा। तो आप सभी पधारिएगा। आज ही पे विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।